दुनिया के बेहतरीन वाइल्ड लाइफ पार्कों की बात हो तो दक्षिण अफ्रीका के केप नेचर का भी जिक्र जरूर आता है। हर साल वहां बड़ी तादाद में लोग सफारी के लिए पहुंचते हैं। सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर ही नहीं, वहां 9,000 से ज्यादा प्रजाति के पौधे भी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। इन्हें बचाए रखने के लिए वहां सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। जंगल की आग, इसके नतीजे हमेशा बुरे होते हैं। ये इलाके को कई बार झुलसाती है। टोनी मार्शल नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। इस बार की आग ने आधे पहाड़ तक के पौधे बर्बाद कर दिए। आग के बढ़ते मामलों के पीछे 3 मुख्य कारण हैं: बढ़ती आबादी, हरियाली के करीब बहुत ज्यादा लोग और बाहरी प्रजाति के पौधे। फिर जलवायु के चलते भी शायद ज्यादा गर्मी और सूखा पड़ रहा है। नतीजा ज्यादा आग। झाड़ियों की आग से कैसे निपटा जाए? इसके लिए केप नेचर ने दमकल कर्मचारी नियुक्त किए हैं जो 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन आग से निपटना ये आसान काम नहीं। आग बुझाने वाले दमकल कर्मचारी आग प्रबंधन के 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं। ये हैं आग से बचाव यानी जागरूकता बढ़ाना, समुदायों से मशविरा, समुदायों में जाना और लोगों को शिक्षित करना। आग कैसे शुरू होती है ये जानना प्रोटेक्शन में आता है, जो ये लोग अभी कर रहे हैं। आग को बुझाने का काम तो तब होगा जब आग लगेगी। संरक्षण का मतलब स्थानीय लोगों के लिए नौकरी भी है। दमकल कर्मियों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। बाद में वो सरकारी दमकल कर्मी की नौकरी भी कर सकते हैं। उन्हें अपने आसपास के प्राकृतिक माहौल के बारे में भी अहम जानकारी मिलती है। अब मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ क्योंकि मैंने केप नेचर से बहुत कुछ सीखा है, वो भी आग पर काम करते हुए। हर बार कुछ नया सामने आता है, जैसे कुदरत। मैंने हमारे माहौल में रहने वाले पेड़ों और उनकी प्रजातियों के बारे में सीखा। ये चीजें मैं पहले नहीं जानता था। केप फॉरेस्ट इलाका जैव विविधता के लिहाज से अनूठी जगह है। यहाँ 9,000 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से भी ज्यादा। यहाँ कई ऐसे पौधे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं। टोनी मार्शल को इसकी अहमियत का अंदाजा है। किसी भी कारण से अगर ये बसेरा उजड़ा या गुम हुआ तो पक्के तौर पर दुनिया की खूबसूरती कम हो जाएगी। इसे तुरंत संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए केप नेचर स्थानीय किसानों को भी साथ जोड़ रहा है, जैसे टॉम टर्नर। वो अंगूर की खेती करते हैं। उनके पास ऐसी भी जमीन है जहां वो बहुत ज्यादा खेती नहीं करते। केप नेचर ने टॉम को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे अपनी कुछ जमीन प्रकृति को लौटा दें। किसान के लिए ये फायदे का सौदा है। हम वन्य संपदा का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं पशुपालन की जगह, जिसे आप तभी बेचते हैं जब आप बाजार जाते हैं। हम गेम ड्राइव और टूरिज्म प्रोडक्ट बेच रहे हैं। स्टीवर्डशिप प्रोग्राम काफी फायदेमंद रहा है। कार्यक्रम से केरी परनेल भी काफी खुश हैं। निजी लोग भी अब पर्यावरण संरक्षण में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में खतरे में पड़े इकोसिस्टम का 80% हिस्सा निजी हाथों में है। हम पश्चिमी केप तक संरक्षित इलाका फैलाने के लिए उन्हें साथ लाना चाहते हैं। हमने बीते 12 सालों में 120 स्टीवर्डशिप करार किए हैं और कार्यक्रम काफी अच्छा चल रहा है। भविष्य में स्टीवर्डशिप के और करार होंगे, यानी निजी और सार्वजनिक सहयोग से संरक्षित इलाकों का विस्तार होगा। ऐसा हुआ तो अफ्रीका की गोद में बसे पश्चिमी केप के वन्य जीवन को अपना हक मिलने लगेगा।